हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस लर्निंग एकेडमी। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। तो आज हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं आपका द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग, कि लाइटनिंग की स्टोरी क्या है। ठीक है। इट इज़ नाउ पॉसिबल टू एक्सप्लेन लाइटनिंग इन टर्म्स ऑफ चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग। इस टाइम पे पॉसिबल है कि हम लाइटनिंग को एक्सप्लेन कर सके इन टर्म्स ऑफ चार्ज विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग। ठीक है। जब भी हम किसी चीज़ को रब करते हैं तो चार्ज प्रोड्यूस्ड होता है। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, लाइटनिंग होती है। ठीक है। तो अब हम उस चीज़ का एक्सप्लेन कर सकते हैं। यू लर्नड इन क्लास 7 दैट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ थंडर स्टॉर्म द एयर करंट मूव्स अपवर्ड वाइल द ड्रॉपलेट मूव्स डाउनवर्ड। ठीक है। आपने क्लास 7 के अंदर पढ़ा होगा, जब थंडर स्टॉर्म यानी कि जब बादल बनते हैं तो एयर करंट जो है वो ऊपर की तरफ मूव करता है और पानी की बूंदें जो हैं वो नीचे आती हैं, वो मूव डाउनवर्ड। ठीक है। वो क्या करती है, डाउनवर्ड की तरफ मूव करती है। दीज विग्रस मूवमेंट को सेपरेशन ऑफ चार्जेस। इन विग्रस मूवमेंट की वजह से क्या होता है, सेपरेशन हो जाता है चार्जेस का। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के दो तरह के बादल यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है। These vigorous movement cause separation of charges by a process not yet completely understood. The positive charge collect near the upper edges of cloud. जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऊपर वाले एरिया में क्लाउड के वहाँ पर रहता है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ रहता है, वो नीचे ग्राउंड की साइड रहता है। ठीक है। कहाँ रहता है, नीचे की साइड। ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके नीचे आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव चार्ज मिलेगा, और ग्राउंड पर आपको कौन सा चार्ज मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। ठीक है। तो बादल के ऊपर वाली साइड आपको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा और ग्राउंड पे आपको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, और बीच में आपको मिलता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है। The positive charge collect near the upper edge of cloud and the negative charge accumulate near the lower edge. जो नेगेटिव चार्ज है वो अपर एज ऑफ क्लाउड के नीचे आपको देखने के लिए मिलता है। There is a accumulation of positive charge near the ground also. और ग्राउंड के आसपास भी आपको क्या देखने के लिए मिलता है, पॉजिटिव चार्ज देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर देखिए, when the magnitude of the accumulated charges become very large, the air which is normally a poor conductor of electricity is no longer able to resist their flow. ठीक है। जो मैग्नीट्यूड है वो एक्यूमुलेट हो जाता है चार्जेस का बहुत ज़्यादा, तो एयर जो है नॉर्मली एक पुअर कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी का। देर इज़ नो एबल टू रजिस्ट देयर फ्लो, वो उनके जो फ्लो है उनको रजिस्ट नहीं कर सकती है। ठीक है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो मिल जाते हैं आपस में। जो नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से आपको दिखाई देती है ब्राइट लाइट एंड साउंड। ठीक है। जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का जो मिलन है, इसी की वजह से क्या होती है, लाइटनिंग होती है, और इसी की वजह से आपको एक साउंड भी सुनाई देती है। आपने सुना होगा जब बादल गरजते हैं तो एक अलग सी साउंड आती है, वही साउंड और ब्राइट सी लाइट आपको दिखाई देती है। वी सी स्ट्रीक्स एज लाइटनिंग, और हम इनको देख भी सकते हैं लाइटनिंग, यानी कि जब बिजली जो है वो चमकती है। द प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। ठीक है। यानी कि जब दो तरह के चार्जेस आपस में मिल जाते हैं जिसकी वजह से लाइटनिंग और साउंड प्रोड्यूस्ड होती है, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्चार्ज होना। ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड साउंड। ओके। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कैन अकर बिटवीन 2 और मोर क्लाउड। जो ये प्रोसेस है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का वो 2 या 2 से ज़्यादा क्लाउड्स में भी हो सकता है, और बिटवीन क्लाउड और अर्थ। ठीक है। ये जो आपका प्रोसेस है ये आपका कहाँ पे भी हो सकता है, 2 क्लाउड के बीच में भी हो सकता है। बिजली जो है इस तरह से आसमान में भी चमकती है ना, इस तरह से, इस जैसे ये यहाँ पे नीचे बना हुआ है, इसी तरह से आपने देखा होगा कई बार बिजली बहुत तेज़ आसमान में भी चमकती है, ऐसे ऐसे लाइनें बना करके। ठीक है। कई बार आपने बिजली को देखा होगा कि वो नीचे इस तरह से ग्राउंड पे आपको आती हुई दिखाई देती है। तो ये क्या है, यानी कि क्लाउड्स के बीच में भी आपको ये लाइटनिंग दिख सकती है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज देखने के लिए मिल सकता है, और क्लाउड और अर्थ के बीच में भी आपको ये इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज देखने के लिए मिल सकता है। टुडे वी नीड नॉट टू फ्रेगनेटेड बाय लाइटनिंग लाइक आवर एंसेस्टर डिड। ठीक है। तो आज के टाइम पे हमें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हमारे एंसेस्टर डरा करते थे कि हमने कुछ गलत किया, इसी वजह से जो बिजली है वो चमक रही है और हमारे ऊपर गिर जाएगी। ठीक है। नाउ वी अंडरस्टैंड द बेसिक फिनोमिना। अब हमने समझ लिया है इसका बेसिक फिनोमिना। साइंटिस्ट आर ट्राइंग हार्ड टू इम्प्रूव दिस अंडरस्टैंडिंग। साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस अंडरस्टैंडिंग
को इम्प्रूव करने के लिए। और लाइटनिंग स्ट्राइक को डिस्ट्रॉय लाइफ एंड प्रॉपर्टी, इसके साथ साथ जो लाइटनिंग है वो डिस्ट्रॉय कर सकती है किसी की लाइफ को, किसी की प्रॉपर्टी को भी। इसके लिए हमें कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए, अपनी सेफ्टी रखनी चाहिए, जो कि अभी हम देखेंगे। ठीक है, लाइटनिंग सेफ्टी। ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म नो ओपन प्लेस इज सेफ। जब लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म हो रहा होता है, यानी कि जब बिजली चमक रही होती है और बादल गरज रहे होते हैं, उस टाइम पर बाहर जो है, जो खुली प्लेस है, वो बिल्कुल भी सेफ नहीं होती है। हेयरिंग थंडर इज़ एन अलर्ट टू रश टू ए सेफर प्लेस। जो आपको बादल गरजने की आवाज़ आती है, जो कड़कड़ने की आवाज़ आती है, वो एक अलर्ट होता है कि आप अपनी सेफ प्लेस पर आ जाए। आफ्टर हेयरिंग द लास्ट थंडर वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट ऑफ दिस सेम सेफ प्लेस। ठीक है, तो आप जब आप लास्ट थंडर की आवाज़ सुनते हो, ठीक है, लास्ट में जब बादल गरज के जब जाने वाले होते हैं, तो उसके बाद ही, उसके कुछ टाइम बाद ही आपको बाहर आना चाहिए अपनी सेफ प्लेस से। फाइंडिंग ए सेफ प्लेस। ए हाउस और ए बिल्डिंग इज़ ए सेफ प्लेस। जो हाउस और बिल्डिंग्स होती हैं वो क्या है, सेफ प्लेस है। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग बाय कार और बाय बस यू आर सेफ इनसाइड विद विंडोज़ एंड डोर्स ऑफ द व्हीकल शट। ठीक है, अगर आप कार या बस से ड्राइव कर रहे हैं या ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप अंदर बैठे हैं, आपके विंडो और डोर्स जो हैं वो बंद है, तो आपके लिए वो बिल्कुल सेफ प्लेस है। डू एंड डोंट ड्यूरिंग ए थंडरस्टॉर्म। आपको क्या नहीं और क्या करना चाहिए थंडरस्टॉर्म के टाइम पे। आउटसाइड, जब आप बाहर हैं। ओपन व्हीकल लाइक मोटर बाइक ट्रैक्टर कंस्ट्रक्शन मशीनरी ओपन कार्स आर नॉट सेफ। ठीक है, तो जितने भी ओपन व्हीकल्स होते हैं बिल्कुल भी सेफ नहीं होते हैं। ओपन फील्ड टॉल ट्रीज शेल्टर इन पार्क एलिवेटेड डू नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्रोक। ठीक है, और इसके साथ साथ जो बड़े बड़े पेड़ है, वो खुला मैदान है, ओपन मैदान है, वो भी आपको नहीं बचा सकता है लाइटनिंग स्ट्रोक से। कैरिंग एन अम्ब्रेला इज़ नॉट एट ऑल गुड आइडिया ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। तो जो अम्ब्रेला लेकर के जाना जब बिजली चमक रही है, वो बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, बेसिकली जो आपका अम्ब्रेला का जो छाता है, उसका जो डंडा होता है जिससे आप होल्ड करते हैं, वो भी एक कंडक्टर की तरह काम करता है। वो इलेक्ट्रिकल चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से बिजली उस छाते के ऊपर गिर सकती है, उस छाते के नीचे जो भी पर्सन है उसकी भी डेथ हो सकती है। ठीक है, इफ़ इन ए फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर शॉर्ट ट्री। अगर आप फॉरेस्ट में हैं तो छोटे छोटे पेड़ों के नीचे आपको शेल्टर या रुकना चाहिए। इफ़ नो शेल्टर इज़ अवेलेबल एंड यू आर इन ओपन फील्ड स्टे फार अवे फ्रॉम ऑल ट्रीज। अगर आपके पास कोई शेल्टर नहीं है और आप खुले मैदान में हैं, तो उस टाइम पे आपको जितने भी ट्रीज़ हैं उनसे दूर रहना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम पोल्स और अदर मेटल ऑब्जेक्ट, और जितने भी मेटल ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी खंभे हैं, उनसे भी आपको दूर रहना चाहिए। डू नॉट लाई ऑन ग्राउंड। ग्राउंड पर आपको लेटना नहीं चाहिए। इंस्टेड स्क्वैट लो ऑन द ग्राउंड। ठीक है, इसके साथ इसके अलग आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरह से बैठ सकते हैं। ठीक है, और अपने जो हाथ हैं, अपने हाथों के बीच में अपना सर रख के इस तरह से आप झुक करके बैठ सकते हैं। दिस पोजिशन विल मेक यू द स्मॉलेस्ट टारगेट ऑफ दिस ट्रक। इस वजह ये जो पोजिशन है ये आपको बहुत कम जो है बिजली गिरने का यहाँ पर चांस रहता है। ठीक है, और आपको शॉक से भी बचा के रखेगी। अब आते हैं इनसाइड द हाउस। लाइटनिंग कैन स्ट्राइक टेलीफोन कोड्स इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड मेटल पाइप्स। तो लाइटनिंग जो है वो जितने भी आपके टेलीफोन्स के तार होते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं, मेटल पाइप्स हैं, उनके ऊपर गिर सकती है। डू यू रिमेंबर लाइटनिंग इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। लाइटनिंग क्या है, एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है। ड्यूरिंग ए थंडरस्टॉर्म कॉन्टैक्ट विद दीज शुड बी अवॉइडेड। तो थंडरस्टॉर्म के टाइम पे आपको इन सभी के कॉन्टैक्ट में नहीं रहना चाहिए। इट इज़ ए सेफर टू यूज़ मोबाइल फ़ोन्स एंड कॉर्डलेस फ़ोन। अगर आप मोबाइल फ़ोन्स का या कॉर्डलेस फ़ोन जो है, यानी कि जिन पे तार नहीं है, उनका यूज़ कर रहे हैं, तो वो फिर भी सेफ़ है। हाउएवर इट इज़ नॉट वाइज टू कॉल अ पर्सन हु इज़ रिसीविंग योर फ़ोन थ्रू ए वायर्ड फ़ोन। और ये बिल्कुल भी बुद्धिमानी की बात नहीं है कि आप किसी ऐसे पर्सन को कॉल कर दो जो कि अपना फ़ोन जो है एक वायर फ़ोन से उठाए। ठीक है, यानी कि आपके पास तो मोबाइल है, लेकिन आपने उस पर्सन को कॉल किया जिसके पास क्या है, तार वाला फ़ोन है। तो ये बिल्कुल भी बुद्धिमानी नहीं है। बाथिंग शुड बी अवॉइडिंग ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विद रनिंग वाटर। ठीक है, उस टाइम पे हमें नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि रनिंग वाटर के कॉन्टैक्ट में हम ना आ जाए इस वजह से। इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज लाइक कंप्यूटर टीवी शुड बी अनप्लग्ड। जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज हैं उन सभी को अलग कर देना चाहिए, आपको अनप्लग कर देना चाहिए। इलेक्ट्रिकल लाइट कैन रिमेन ऑन। इलेक्ट्रिकल लाइट्स को आप ऑन कर सकते हैं। दे डू नॉट कॉज एनी हार्म। ये कोई भी
कोज हार्म नहीं, मतलब ये कोई भी हार्म नहीं पहुंचाती है। ठीक है, अब आते हैं लाइटनिंग कंडक्टर पे। लाइटनिंग कंडक्टर इज़ अ डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। यानी कि लाइटनिंग कंडक्टर एक ऐसे डिवाइस होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं बिल्डिंग को लाइटनिंग के इफेक्ट से। ए मेटल लोड टॉलर देन द बिल्डिंग, एक मेटल लोड लगाई जाती है जो कि बिल्डिंग से बड़ी होती है। इज इंस्टॉल इन दी वॉल्स ऑफ बिल्डिंग ड्यूरिंग इट्स कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के टाइम पे वो लगाई जाती है। वन एंड ऑफ रोड इज केप्ट आउट इन द एयर, एक एंड जो रहता है उसका वो बाहर निकला रहता है और अदर एंड जो होता है वो ग्राउंड में रहता है। द रोड प्रोवाइडेड ईजी रूट फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज टू द ग्राउंड। तो ये क्या है, इसकी वजह से जैसे यहाँ पर ये क्या है, खंबा सा लगा हुआ है, ऊपर ये जो रोड लगी हुई है नीचे ग्राउंड तक रहेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जब भी बिजली गिरेगी तो वो इसके थ्रू जा कर के सीधे किस में चली जाएगी, ग्राउंड में चली जाएगी। ठीक है, वन एंड ऑफ रोड इज केप्ट आउट इन द एयर एंड अदर इज बेरिड ग्राउंड इन ग्राउंड। द रोड प्रोवाइड ईजी रूट फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिकल चार्ज को ट्रांसफर होने के लिए ईजिली रूट मिल जाएगा। द मेटल कॉलम यूज ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड वाटर पाइप्स इन द बिल्डिंग ऑल्सो प्रोटेक्ट अस एन एक्सटेंट बट डू नॉट टच दैम ड्यूरिंग ए थंडरस्टॉर्म। जितने भी मेटल कॉलम्स होते हैं ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन और इलेक्ट्रिकल वायर्स और वाटर पाइप्स जो होते हैं वो भी प्रोटेक्ट करते हैं हमें कुछ एक्सटेंट तक, लेकिन हमें थंडरस्टॉर्म के टाइम पे इन्हें नहीं छूना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये देखिए डायग्राम में आपको दिखा रखा है, पूरी बिल्डिंग है, यहाँ पर एक लाइटनिंग कंडक्टर लगा हुआ है, जैसे बिजली गिरेगी वो इस लाइटनिंग कंडक्टर के थ्रू होती हुई नीचे ग्राउंड में चली जाएगी इस तरह से, जहाँ पर एक कॉपर की प्लेट रखी हुई है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका अर्थक्वेक। चलिए फिर, ठीक है, देयर इज हाउएवर वन नेचुरल फिनोमिना विच आर नॉट येट एबल टू प्रेडिक्ट एक्यूरेटली, दैट इज अर्थक्वेक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि अर्थक्वेक क्या है, अर्थक्वेक से क्या होता है, क्या इसके आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।